मैं कौन हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल को बेहतर बनाना है। अगर मेरे इस काम से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बने। 2022 में हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ देश ने अंतरिक्ष में छलांग लगा दी है। देश प्राकृतिक आपदाओं के समय दूसरे देशों की मदद करता है, लेकिन क्या वाकई हमारा देश इतना परिपूर्ण हो गया है? इसका जवाब कुछ अलग है, क्योंकि एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है और दूसरी तरफ रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता, ये समझ में नहीं आता। ऐसी ही एक घटना अकोला जिले के एक तालुका तेल्हारा गांव में हुई है। पिछले 4-5 सालों से रास्तों का ऐसा हाल है कि इस रास्ते पर अब तक कई लोगों की जाने गई है और कई लोगों ने अपने हाथ पैर गंवा दिए हैं। कई युवा वर्ग अपनी पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी करने के लिए अप डाउन करते हैं, लेकिन खराब रास्तों की वजह से कई सारे युवाओं को अपनी नौकरी और शिक्षा से हाथ धोना पड़ा। इस खराब रास्तों का किसानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हर साल उनकी फसल को इस मिट्टी की वजह से भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। धूल से कई सारी बीमारियां होती है और साथ ही में गड्ढों की वजह से पेट दर्द जैसे लंबी बीमारियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। छोटे मोटे व्यापारियों को अपना माल शहर पहुंचाने में दिक्कत होती है, जिससे उन्हें काफी सारा नुकसान होता है। बारिश में रास्तों पर कीचड़ इतना होता है कि चलना तक मुश्किल हो जाता है। इसमें गाड़ियों का भी बहुत नुकसान होता है। इस खराब रास्तों की वजह से तेल्हारा और आजू बाजू के गांव के युवकों को शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल हो चुका है। लड़की वाले इस गांव में खराब रास्तों की वजह से अपनी लड़की देने से घबराते हैं। जब भी कोई घर से निकलता है तो वह सही सलामत घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी घर वालों को कोई गारंटी नहीं होती। यह स्थिति कई सालों से चल रही है और दिन ब दिन रास्ते और भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ नागरिकों ने रास्ते को बनाने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान, अकोला के पालक मंत्री ओम प्रकाश कडू, जिलाधिकारी नीमा अरोरा, सांसद संजय धोत्रे, विधायक प्रकाश भाड़साकड़े और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को कई बार पत्र लिखकर रास्ता बनाने के लिए विनती की गई, लेकिन इसका कुछ भी फायदा यहाँ के पीड़ितों को नहीं हुआ। लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई भी। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।